अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों का गहवारा है, बल्कि यहाँ एक ऐसा शहर मौजूद है जो गुलाबी पत्थरों से तराशा गया है और जिसे दुनिया के 7 अजायबात में शामिल किया गया है। ये मुल्क मुसलमानों के लिए इसलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। यहाँ से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र शुरू होता है और यहाँ वो दरिया बहता है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बपतिस्मा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उर्दून की, मशरिक़ वुस्ता का वो जौहर जो चारों तरफ से तारीख़ में घिरा हुआ है। यहाँ के सहरा में सितारे इस कदर करीब लगते हैं जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। यहाँ एक ऐसी झील है जिसमें आप डूब ही नहीं सकते, चाहे तैरना जानते हो या ना जानते हो। यहाँ का खाना इतना लजीज है कि एक बार खाएं तो भूल ना पाएं। यहाँ पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं, वीज़ा मिलता है या नहीं, यहाँ रहना कितना महंगा है, और सबसे बढ़कर वो कौन सी जगह हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में एक ऐसी जगह बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुनी भी ना हो, लेकिन जो उर्दून का सबसे जादुई तजुर्बा है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी तारुफ। उर्दून का सरकारी नाम है हाशमी ममलिकत उर्दून। ये मशरिक़ वुस्ता में वाक़े एक अरब मुल्क है। इसके पड़ोसी ममालिक में सऊदी अरब, इराक, शाम, इसराइल और फ़लस्तीन शामिल हैं। रकबे की बात करें तो उर्दून तकरीबन 88,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी पाकिस्तान के सूबा पंजाब से भी छोटा। आबादी है तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख, और दिलचस्प बात यह है कि इसमें से बहुत बड़ी तादाद फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों की है जो दहाइयों से यहाँ आबाद हैं। उर्दून का दारुल हुकूमत है अम्मान, और ये शहर 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे रूम 7 पहाड़ियों पर बसा है। उर्दून की करेंसी है दीनार, और ये दुनिया की सबसे कीमती करेंसियों में से एक है। एक उर्दूनी दीनार तकरीबन 400 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। उर्दून का सरकारी मजहब इस्लाम है और यहाँ की अक्सरियत सुन्नी मुसलमान है। दोस्तों, उर्दून की तारीख इतनी पुरानी और इतनी शानदार है कि अगर हम सिर्फ तारीख पर बात करें तो पूरी वीडियो भर जाए, लेकिन चंद अहम बातें जरूर जाननी चाहिए। ये सरजमीन इंसानी तहजीब की इब्तदाई जगहों में से एक है। यहाँ से 10,000 साल पुरानी इंसानी आबादियों के आसार मिले हैं। यहाँ से गुजरे नबूकदनजर, सिकंदर आजम, रूमी सल्तनत, अरब फातिहीन, सलीबी, उस्मानी, हर बड़ी ताकत ने इस सरजमीन पर कदम रखा। पहली जंग अजीम के बाद जब उस्मानी सल्तनत टूटी तो ये इलाका बरतानवी तसल्लुत में आया और 1946 में उर्दून ने आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बैक से उर्दून में हाशमी ख़ानदान की बादशाहत है। ये वही ख़ानदान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होने का दावा करता है और मक्का और मदीना की खिदमत करता रहा है। मौजूदा बादशाह हैं शाह अब्दुल्लाह दुव्वम, जो मगरबी तालीम याफ्ता, जदीद सोच के हामिल और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। इनकी अहलिया मलका रानियां भी दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक और तालीम के लिए काम करने पर मशहूर है। दोस्तों, उर्दून की मईशत की बात करें तो ये मुल्क एक दिलचस्प सूरत हाल में है। उर्दून के पास तेल नहीं है, जो मशरिक़ वुस्ता में किसी मुल्क के लिए एक बड़ी महरूमी होती है, लेकिन उर्दून ने अपने आप को दूसरे तरीक़ों से मजबूत किया है। उर्दून की GDP तकरीबन 50 अरब डॉलर के करीब है। यहाँ की मईशत का सबसे बड़ा ज़रिया है सयाहत, गैर मुल्की इमदाद और बैरून मुल्क मुकीम उर्दूनियों की तरसीलात ज़र। उर्दून के पास दुनिया के सबसे बड़े फास्फेट के ज़खायर हैं। ये खाद बनाने में इस्तेमाल होता है और उर्दून की अहम बरामद है। इसके अलावा पोटाश भी यहाँ बड़ी मिक़दार में निकाला जाता है। उर्दून की फ़ीकस आमदनी तकरीबन 4,000 डॉलर सालाना है, जो इलाक़ाई मयार के लिहाज से दरमियानी दर्जे की है। लेकिन यहाँ ज़िंदगी का मयार काफ़ी अच्छा है। सेहत, तालीम और सिक्योरिटी के लिहाज से उर्दून ख़ित्ते के बेहतरीन ममालिक में शामिल है। अब बात करते हैं उर्दूनी लोगों की ज़िंदगी और सकाफ़त की। उर्दूनी लोग फितरतन बहुत गर्मजोश, मेहमान नवाज और खुश अखलाक होते हैं, और ये बात सयाहों में मशहूर है। अगर आप कोई उर्दूनी से रास्ता पूछें तो वो न सिर्फ रास्ता बताएगा बल्कि आपके साथ खुद चलकर आपको पहुंचाएगा। यहाँ की सकाफत बहुत हद तक पाकिस्तानी सकाफत से मिलती जुलती है। ख़ानदानी निज़ाम मजबूत है, मेहमान को इज्जत दी जाती है और खाने पर लोग इकट्ठे बैठते हैं। उर्दून का रिवायती लिबास मर्दों में दिशदाशा यानी लंबा करता है, और सर पर कूफिया, वही चेक वाला रुमाल जो आपने फ़लस्तीनियों के सर पर देखा होगा। ख़वातीन ज़्यादातर हिजाब करती है, लेकिन यहाँ मुआशरा निस्बतन खुला है। अम्मान में आपको बगैर हिजाब की ख़वातीन भी नजर आएंगी।
उर्दूनी खाना और ये मौजू ऐसा है कि बात करें तो मुंह में पानी आ जाए। उर्दून का सबसे मशहूर खाना है मुनसिफ। बड़े प्याले में चावल, उस पर भीड़ या बकरी का गोश्त और ऊपर दही की चटनी। ये खाना उर्दूनी मेहमान नवाजी की अलामत है और बड़े मौक़ों पर लाजमी बनाया जाता है। इसके अलावा फलाफिल और हिम्स यहाँ का रोज़मर्रा का नाश्ता है। और यकीन माने, पाकिस्तानी चुनों से बना हिमुस खाकर आपको अपना घर याद आ जाएगा। शवरमा यहाँ भी बहुत मशहूर है और कनाफा, वो मीठी चीज़ जो पनीर और शीरे से बनती है, उर्दून का सबसे मशहूर मीठा है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तानी और भारतीय ज़ाविये से, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि उर्दून पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल देता है, यानी आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। आप उर्दून के हवाई अड्डे पर पहुँचें, वहाँ वीज़ा फ़ीस अदा करें और दाखिल हो जाएं। ये वाकई एक बड़ी सहूलत है। वीज़ा फ़ीस तकरीबन 40 दीनार है। अलबत्ता अगर आप उर्दून जाने के बाद इसराइल या मकबूजा फ़लस्तीन जाने का इरादा रखते हैं तो वीज़ा फ़ीस माफ़ हो जाती है। उर्दून में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ तकरीबन 30 से 35 हज़ार पाकिस्तानी मुक़ीम हैं। ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर और कारोबारी लोग हैं। उर्दून में पाकिस्तानी डॉक्टरों की बहुत मांग है। यहाँ के हस्पतालों में पाकिस्तानी मेडिकल प्रोफेशनल्स कसरत से काम करते हैं। भारतीय कम्युनिटी भी यहाँ मौजूद है, तकरीबन 20 से 35 हज़ार भारतीय, जिनमें ज़्यादातर आईटी और कारोबार के शोबे में हैं। तालीम के हवाले से उर्दून की यूनिवर्सिटीज़, ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन और उर्दून यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैनुल-अक़वामी सतह पर अच्छा नाम रखती हैं और पाकिस्तानी तलबा यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने आते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस हिस्से पर जिसका सबको इंतज़ार होता है, शहरों की सैर। तो तसव्वुर करें कि हम अम्मान के हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं और हमारा उर्दून का सफ़र शुरू होता है। अम्मान, ये शहर पहली नज़र में आपको बहुत जाना पहचाना लगेगा। सफ़ेद और बीज रंग की इमारतें, तंग गलियां, बाजार, मसाजिद, कुछ लाहौर और कराची जैसा माहौल। लेकिन जैसे जैसे आप शहर में घूमते हैं, आपको एहसास होता है कि यहाँ तारीख़ और जदीदियत एक साथ चल रही हैं। अम्मान का सबसे मशहूर मकाम है रोमन थिएटर। 2वीं सदी ईस्वी में रोमियो का बनाया हुआ ये थिएटर आज भी इस कदर महफूज है कि यहाँ आज भी कॉन्सर्ट और तकरीबात होती हैं। ये शहर के बीच में है और बिल्कुल मुफ्त देखा जा सकता है। अम्मान का जबल उल किला, यानी किला वाली पहाड़ी, यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा मिलता है। और यहाँ मौजूद है हरकुलिस का मंदिर, रोमन दौर का, जो आज भी खड़ा है। अम्मान का डाउनटाउन यानी अलबलद इलाका पुराने शहर का दिल है। यहाँ के बाजारों में मसाले, मिठाइयाँ, जेवरात और रिवायती दस्तकारी की चीज़ें मिलती हैं। शाम के वक्त यहाँ की गलियों में चहल पहल और खुशबुएं मिलकर एक अनोखा माहौल बनाती हैं। अम्मान से निकलकर हम रवाना होते हैं जुनूब की तरफ। तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पर है वो जगह जिसके लिए उर्दून पूरी दुनिया में मशहूर है। ये है पेट्रा, गुलाबी शहर, पत्थरों का शहर, दुनिया के 7 नए अजायबात में से एक। पेट्रा क्या है? ये कदीम शहर है जो 2000 साल से ज्यादा पहले नबती कौम ने बनाया था और उन्होंने पूरी इमारतें, मंदिर, कब्रें और महल सीधे पहाड़ों को तराश कर बनाए। एक सीधा पत्थर का पहाड़ लो और अंदर से एक महल खोद लो। ये था नबतियों का फन। आप एक तंग घाटी से गुजरते हैं जिसे सीख कहते हैं। दोनों तरफ से 100-100 फुट ऊंची पत्थर की दीवारें, और अचानक सामने आता है अल खजना, वो अजीमुशान गुलाबी पत्थर की इमारत जो आपने इंडियाना जोन्स फिल्म में देखी है। इस लम्हे को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं, ये आपको खुद महसूस करना होगा। पेट्रा में एक दिन कम है, आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। अल खजना के अलावा यहाँ रोमन कोलोजियम, हजारों कब्रें, मंदिर और एक पूरी बस्ती के आसार हैं। और अगर आपने पेट्रा बाय नाइट देखी, जब रात को पूरी घाटी मोमबत्तियों से रोशन की जाती है, तो ये मंजर आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा बन जाएगा। पेट्रा के बाद हम बढ़ते हैं मजीद जुनूब की तरफ, और यहाँ है उर्दून का वो हिस्सा जो फिल्मों में मरीख की सतह दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये है वादी रिम, सुर्ख रेगिस्तान की वो वादी जो आपकी सांसें रोक लेगी। वादी रिम में रेत सुर्ख रंग की है, पहाड़ नौरंजी और बादामी है और आसमान नीला।
मिलकर ऐसा रंगीन मंजर बनता है जो किसी पेंटिंग से कम नहीं। यहाँ द मार्शियन, इवन और ट्रांसफॉर्मर्स जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्में शूट हुई हैं, क्योंकि ये जगह वाकई किसी दूसरे सैयारे जैसी लगती है। वादी रिम में रात को आसमान ऐसा दिखता है कि आप घंटों बैठकर सितारे गिनते रहें। कोई रोशनी की आलूदगी नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और लाखों सितारे। यहाँ बदू लोग रहते हैं जो आपको ऊंट पर सैर कराएंगे, रिवायती खाना खिलाएंगे और रात को सहरा के दरमियान खेमे में ठहराएंगे। ये तजुर्बा वाकई जिंदगी भर याद रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की जो हर मुसलमान के दिल में खास मकाम रखती है। अम्मान से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर है जबल नबू, वो पहाड़ जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ मऊद यानी फलस्तीन की सरजमीन देखी थी और यहीं उनका इंतकाल हुआ। यहाँ उनका मज़ार भी है। यहाँ खड़े होकर आप साफ मौसम में बैतुल मुक़द्दस तक देख सकते हैं और ये एहसास कि आप वहां खड़े हैं जहां अल्लाह के नबी खड़े थे, नाकाबिले बयान है। इसके करीब है मादबा, एक छोटा सा शहर जो अपने रोमन दौर के म्यूजिक फिरशों के लिए मशहूर है। यहाँ के एक गुर्जे में 6ठी सदी ईस्वी का बना हुआ म्यूजिक नक्शा है जो मशरिक़ वुस्ता का सबसे पुराना नक्शा है और ये पत्थर के छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। और हमें याद है ना वो दरिया जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, दरियाए उर्दुन। ये वही दरिया है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बपतिस्मा दिया गया था। इस मकाम को बेता बारा कहते हैं और ये यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। हर साल लाखों ईसाई यहाँ जियारत के लिए आते हैं। दोस्तों, वो जादुई जगह जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था वो है बहरे मुर्दार या डेड सी। ये जमीन की सतह से तकरीबन 430 मीटर नीचे वाक़ है, यानी ये दुनिया का सबसे निचला मकाम है और इसमें नमक की मिकदार इतनी ज्यादा है, तकरीबन 33%, कि इसमें कोई जानदार नहीं रह सकता। इसीलिए उसे मुर्दा समंदर कहते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें आप डूब नहीं सकते। नमक की वजह से पानी इतना घुना है कि आपका जिस्म खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। आप पानी पर लेट सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ये मंजर देखने में इतना मजेदार लगता है कि हर सयाह यहाँ आकर यही करता है। इसके अलावा बहरे मुर्दार की मिट्टी जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद समझी जाती है। दुनिया भर में इस मिट्टी से बनी क्रीमें और साबुन बहुत महंगे बिकते हैं। दोस्तों, उर्दुन का सफर महंगा है या सस्ता? ये सवाल बहुत अहम है। सच बात यह है कि उर्दुन मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में से निस्बतन सस्ता है, दुबई या सऊदी अरब के मुकाबले में। अम्मान में एक अच्छा होटल 3 से 5 हज़ार रुपए फी रात में मिल जाता है। खाना भी सस्ता है, एक अच्छा खाना 200 से 300 रुपए में मिल जाता है। अलबत्ता पेट्रा का दाखिला टिकट महंगा है, तकरीबन 50 दीनार यानी तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी रुपए। लेकिन ये एक मर्तबा का तजुर्बा है जो करोड़ों में नहीं मिलता। मौसम के हवाले से उर्दुन जाने का बेहतरीन वक्त मार्च से मई और सितंबर से नवंबर है। गर्मियों में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो जाता है और सर्दियों में पहाड़ी इलाकों में बर्फ भी पड़ती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने उर्दुन का पूरा सफर किया, अम्मान के रोमन थिएटर से पेट्रा के गुलाबी पत्थरों तक, वादी रम के सुर्ख रेगिस्तान से बहरे मुर्दार के जादुई पानियों तक और जबल नबू की मुक़द्दस सरजमीन से दरियाए उर्दुन के मुबारक किनारों तक। उर्दुन एक ऐसा मुल्क है जहां हर कदम पर तारीख है, हर पत्थर में कोई कहानी है और हर मकाम पर कोई न कोई मौजज़ा छुपा हुआ है। अगर आप कभी मशरिक़ वुस्ता जाने का इरादा करें तो उर्दुन को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल करें, क्योंकि ये मुल्क आपको मायूस नहीं करेगा। तो दोस्तों, बताएं, क्या आप उर्दुन जाना चाहेंगे, पेट्रा देखना चाहेंगे या बहरे मुर्दार में तोयना? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजें जिनका ख्वाब है कि वो एक दिन बैतुल मुक़द्दस का सफ़र करें। उन्हें बताएं कि उर्दुन इस सफ़र का बेहतरीन आगाज़ हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।